मैं कैसे मुसलमान हुई? चलिए आज इसी मौजू पर तफसीली बात कर लेते हैं और मैं आपको आज इस बारे में मुकम्मल तफसीलात बताती हूँ। दरअसल ये मेरा मुख्तलिफ ममालिक की सैर का एक तफरीही ट्रिप था और मैं घर से इस्लाम कबूल करने नहीं बल्कि दुनिया की सैर करने के लिए निकली थी। मगर मेरे अल्लाह ने मेरा ये सैर व तफरी का सफ़र इस्लाम का सफ़र बना दिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा सफ़र मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन सफ़र बन गया। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा ताल्लुक स्वीडन से है और यहाँ स्वीडन में अक्सरियत बेदीन लोगों की है। यहाँ के लोग मज़हब को एक फ़ुज़ूल चीज़ समझते हैं। इसी तरह मेरी फ़ैमिली भी एक बेदीन फ़ैमिली थी और मेरी ज़िंदगी में भी बचपन से ही मज़हब का कोई अमल दखल नहीं था। मुझे बचपन से ही घूमने फिरने का बहुत शौक था और चूंकि स्वीडन एक बहुत ही छोटा सा मुल्क है, यहाँ पर घूमने फिरने की इतनी ज़्यादा जगहें नहीं हैं। इसीलिए मैं टीन एज से ही ये सपना पाल रही थी कि मैं बड़ी होकर पूरी दुनिया की सैर करूंगी। यहाँ स्वीडन के अक्सर लोग मुलाजिमत भी करीबी दूसरे यूरोपीय ममालिक में करते हैं। तो मैं भी यही सोचती थी कि तालीम मुकम्मल करने के बाद स्वीडन से बाहर ही किसी मुल्क में जॉब करूंगी। फिर मैंने अपनी तालीम मुकम्मल करके स्पेन में मुलाजिमत शुरू कर दी और इस तरह मैंने जॉब के साथ साथ अपनी सैर वाली ख्वाहिश को भी पूरा किया। मैं बार्सिलोना के अलावा वीकेंड्स पर कई जगहों पर घूमने जाती और मैंने स्पेन की जॉब के साथ साथ स्पेन की सैर को भी बहुत इंजॉय किया। मगर फिर 2018 में मुझे बहरीन में जॉब की ऑफ़र मिली। अगरचे मेरी इस बहरीन वाली मुलाज़मत के पीछे भी एक बहुत ही अमेज़िंग कहानी है, मगर यहाँ मैं अगर वो सारी कहानी बयान करने लगूँ, तो वीडियो बहुत तवील हो जाएगी। इसलिए मुख्तसरन यही कहूँगी कि मैं एक एयरलाइन में मुलाज़मत के लिए बहरीन चली गई। और जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि बहरीन एक मुस्लिम मुल्क है जो कि सऊदी अरब और कतर के करीब एक छोटा सा जजीरा है और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। माशाल्लाह, यहाँ बहरीन में आकर मुझे इस्लाम और मुसलमानों के मुतालिक बहुत कुछ जानने का मौका मिला। मैंने तकरीबन 1 साल यहाँ बहरीन में जॉब की और फिर मैं इससे बेहतर जॉब के लिए यूएई चली गई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी यहीं दुबई में रह रही हूँ। यहाँ दुबई में आने के कुछ ही अरसा बाद मेरे अंदर तब्दीली ये आई कि मैं इस मेटलिस्टिक ज़िंदगी से उकताने लगी थी और मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि माशरे का सारा बिगाड़ ही पैसे की वजह से है। हर शख्स पैसे के पीछे भाग रहा है और पैसे की इस दौड़ ने माशरे में नाइंसाफी और जुल्म को जन्म दिया है। लोग पैसा कमाने और पैसा जमा करने की लालच में दूसरों का इस्तेसाल कर रहे हैं और दूसरों का हक मार रहे हैं। इसके साथ साथ पैसे वाली नुमोदो नुमाइश वाली जिंदगी से मुझे कोई इंजॉयमेंट नहीं मिलती थी, या यूं कह लीजिए कि मैं इतने साल ऐसी जिंदगी गुजारने के बाद अब इस लाइफस्टाइल से मेरा दिल भर गया था। एक इतना लंबा अरसा बेदीन जिंदगी गुजारने के बाद मेरा दिल इन चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये कैसे मुमकिन है कि आप सारी जिंदगी दूसरों के साथ नाइंसाफी करें, उनका हक खाएं और अपनी जिंदगी इंजॉय करके दुनिया से चले जाएं और आपसे कोई हिसाब किताब नहीं। यानी ये बात मुमकिन नहीं है कि आप मर गए और बात खत्म हो गई। बहरहाल मैं बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव में रहने लगी थी और फिर इस ज़हनी तनाव से निकलने के लिए मैंने योगा शुरू कर दिया। फिर यह योगा मुझे बुद्धिज़्म की तरफ ले गया। मेरा बचपन और जवानी, जो कि एक बेदीन इंसान के बतौर गुजरी थी, मुझे अब मज़हब की अहमियत समझ आने लगी। मगर बुद्धिज़्म की तालीमात बहुत ही पेचीदा थीं और मुझे जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि इस मज़हब में मेरी उन तमाम ज़हनी परेशानियों का हल नहीं है, जिन परेशानियों से मैं गुज़र रही थी। फिर मैंने ईसाइयत का मुतालिया शुरू किया, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ भी बाइबल के 500 से ज़ायद वर्जन हैं और हर फ़िरका यही क्लेम करता है कि हमारी बाइबल दुरुस्त है। जबकि मेरा दिल कहता था कि खुदा एक है, तो उसका रास्ता भी एक ही होना चाहिए, उसकी किताब भी एक ही होनी चाहिए। इसी दौरान जब मैं ईसाइयत पर रिसर्च कर रही थी, तो एक दिन मेरे सामने एक यूट्यूब वीडियो आई, जो कि इस्लाम के मुतालिक थी।
اس میں ایک امریکی مسلم اسکالر شیخ حمزہ یوسف ایک تقریر کر رہے تھے، اور وہ اس تقریر میں مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے فیض پر عمل کریں۔ آج کل مسلمان اپنے مذہب سے دور ہو گئے ہیں اور ان کا اپنے دین پر عمل بالکل نہیں ہے۔ تو میں حیرانی سے دیکھ رہی تھی، کیا یہ آدمی مسلمان ہے؟ کیا امریکی بھی مسلمان ہوتے ہیں؟ کیونکہ میں اس سے پہلے اسلام کو صرف مڈل ایسٹ کے لوگوں کا مذہب ہی سمجھتی تھی، اور مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ مغربی ممالک کے لوگ بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یو اے ای کے لوگ اگرچہ اکثر مسلمان ہیں، مگر یہ نان مسلمز کو مذہب کے متعلق مجبور نہیں کرتے۔ اگر آپ اسلام کے متعلق ان سے سوال کریں تو یہ آپ کو مکمل گائیڈ کریں گے، اور اگر آپ ان سے کوئی سوال نہ کریں تو یہ زبردستی آپ کو اسلام کی نالج کے متعلق مجبور نہیں کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے آج تک کسی سے یہاں پر اسلام کے متعلق پوچھا نہیں، اور کسی نے مجھے گائیڈ بھی نہیں کیا۔ بہرحال اس ویڈیو کے بعد میں نے شیخ حمزہ یوسف کو باقاعدہ سننا شروع کر دیا۔ یقین کیجئے، اس شخص کے پاس اسلام کی بہت ہی زبردست نالج ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا سمجھانے کا انداز بھی بہت ہی عمدہ ہے، اور چونکہ ان کا تعلق خود مغربی دنیا سے ہے، اس لیے یہ مغربی دنیا کے لوگوں کو ان کے مائنڈ سیٹ کے مطابق گائیڈ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی دنیا کے لوگوں کو ان کی باتیں زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے یوٹیوب پر بہت سے اسلام قبول کرنے والے لوگوں کی کہانیاں بھی سنی، اور ان لوگوں کی کہانیوں سے مجھے اسلام کے متعلق رہنمائی کے ساتھ ساتھ موٹیویشن بھی ملی۔ میں نے اسلام کے متعلق بہت ساری معلومات حاصل کیں، اور یہ ساری معلومات میں نے خود اپنے طور پر جمع کی تھیں، اور میں نے دیکھا کہ میڈیا کس طرح اسلام کے متعلق منفی تحریک چلاتا ہے، اور حقیقت میں اسلام کتنا اچھا مذہب ہے۔ جب میں نے اسلام کے متعلق جان لیا کہ یہ کتنا اچھا مذہب ہے، اور میں کئی سال سے مسلمانوں کے درمیان ہی رہ رہی تھی اور اس سب کو ذاتی طور پر ایکسپیرینس بھی کر رہی تھی کہ مسلمان کتنے اچھے ہیں، تو اب میرے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں تھی کہ میں اسلام قبول نہ کروں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، اور میں نے اسلام قبول کر لیا، اور الحمدللہ میں اب آج آپ کے سامنے ایک مسلمان کے بطور بیٹھی ہوں۔ بس یہی میری کہانی ہے کہ میں نے کیسے اسلام قبول کیا۔